वेलकम टू साइंस विज क्लासेस। बच्चों, हम लोग इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री क्लास 10th का पढ़ रहे थे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और होम एग्ज़ाम के लिए, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, किसी भी होम एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। बोल रहा है कि एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, दो एंगल है। यहाँ पे हम टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ये हो गया हमारा एंगल B हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। ये एंगल हमने B ले लिया और ये एंगल Q ले लिया, ठीक है। यहाँ A B C कर देते हैं, P Q R कर देते हैं, ठीक है। देखिए एंगल B और एंगल Q क्या है, हमारे एक्यूट एंगल है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन B इक्वल साइन Q। तो यहाँ पर साइन B इक्वल साइन Q जब करेंगे तो साइन B इक्वल साइन Q। और हम जानते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, B एंगल है तो साइन B के अकॉर्डिंग B एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, एंगल Q ये है तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये। तो साइन B इक्वल क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB इक्वल साइन Q से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ, ठीक है। इस PR को नीचे भेज देंगे और ये AB ऊपर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR इक्वल हो जाएगा AB अपॉन PQ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, AC अपॉन PR इक्वल क्या हो गया, AB अपॉन PQ। और एक चीज़ हम जानते हैं कि जब किसी दो ट्रायंगल के सारी साइड्स के रेशियो इक्वल हो तो वहाँ पे क्या होता है, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस, मतलब दो साइड के रेशियो तो इक्वल हैं, बस यहाँ पे हमको ये साइड का रेशियो इसके इक्वल अगर प्रूव कर दें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे CB और PR के रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है इसको हम क्या कर लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, BC और PQR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो BC, ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB में जब देखेंगे तो हमको BC चाहिए, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्यों, ये कैसे हो गया, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि अगर बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से जो फाइंड करना है उसको छोड़ के दूसरी वाली साइड को माइनस कर दे तो वो वाली साइड हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमको BC स्क्वायर ये चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से AC स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, कांस्टेंट K के। तो यहाँ से AC और AB की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। इसको रफली यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इधर। तो हम जान रहे हैं कि AC अपॉन PR किसके इक्वल है, K के। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी KPR, ठीक है। इसी तरह यहाँ से AB अपॉन PQ कर देंगे तो AB अपॉन PQ इक्वल K है। तो AB की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, KPQ आ गई, ठीक है। AB की वैल्यू ये है और AC की वैल्यू ये है। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा BC इक्वल हो जाएगा अंडर रूट
ए बी की वैल्यू क्या थी, के पी क्यू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है, के पी आर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोनों में के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये के स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो बी सी इक्वल हो गया के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी की वैल्यू क्या थी, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल के, कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट के आया था। तो देखिए जब ये दोनों के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, इट मीन्स दिस इक्वल दिस, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए ये सब के इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे साइड का रेशियो क्या है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आ गया, और तीसरा क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल आ गया। ये सब तीनों किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। और जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इफ द रेशियो ऑफ sides are equal, then the corresponding angle are also equal। ठीक है, जब ये तीनों साइड के रेशियो दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस इक्वल दिस बाय दिस, तीनों साइड के रेशियो इक्वल है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये सोल्यूशन बहुत ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कई बार, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में और प्री बोर्ड में भी अक्सर आता है। तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।